बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के उद्देश्य। इससे आगे मैंने आपको मनोविज्ञान अर्थात क्या, मनोविज्ञान के स्वरूप ये समझाया था। अब आगे का पॉइंट है मनोविज्ञान के उद्देश्य। मनोविज्ञान के उद्देश्य है 4। सबसे पहला, कोई भी विषय हो या कोई भी मनुष्य हो, उसका जीवन जीने का, उसके पीछे का कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य का उद्देश्य के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है, कि जीवन जीने के पीछे का कोई उद्देश्य होता है। उसी प्रकार प्रत्येक विषय का भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो मनोविज्ञान का भी कुछ उद्देश्य है, जैसे कि पहला है वर्णन, दूसरा है स्पष्टीकरण, तीसरा है भविष्यवाणी और चौथा है नियंत्रण। तो हम यहाँ सबको बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले वर्णन मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार का वर्णन करना है। वर्णन मीन्स कि विस्तृतीकरण, या मानव जो व्यवहार करता है उसको बताना है, तो उसका वर्णन करना है। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, अपने आगे पढ़ेंगे कि विषय वस्तु मानव व्यवहार है, व्याख्याओं में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मानव व्यवहार कैसा है, शारीरिक है, मानसिक है, आंतरिक है, बाह्य है, दिखाई दे सके ऐसा है या नहीं, इसके परिणाम स्वरूप कैसे परिवर्तन आएंगे आदि मुद्दों का वर्णन करना मनोविज्ञान का उद्देश्य है। कोई भी विषय अपने अध्ययन वस्तु का वर्णन करके ही उस विषय में आगे बढ़ सकता है। यानी कि विषय का जो विषय होता है उसका अध्ययन वस्तु, यानी कि जो विषय में पढ़ना है, अध्ययन करना है, उसका वस्तु का पूरा वर्णन करना है, तो ही उसके विषय में अपने आगे कोई भी विषय आगे बढ़ सकता है। तो मानव व्यवहार कैसा है, शारीरिक है, मानसिक है कि आंतरिक है कि बाह्य है या दिखाई दे ऐसा है, तो ये सभी क्या है वो जानने के लिए मनोविज्ञान का ये उसका पूरा वर्णन करता है, तो वो उसका उद्देश्य है। तो इसीलिए व्यवहार को समझना के लिए मनोविज्ञान सर्वप्रथम उसको वर्णन करने का उद्देश्य रखता है। तो कोई व्यक्ति डरता है कि पीछे के जो कोई भी कारण से डरता हो, तो क्यों डरता है उसके पीछे के कारण ढूंढना है। तो वो व्यक्ति उसके पीछे जो डरने की परिस्थिति है, तो वो उसका कारण क्या है, तो उसका स्पष्ट वर्णन तो होता ही है। साथ में दूसरा पॉइंट अपने को क्या देख रहा है, स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण करना है कि कोई प्रसंग या घटना या परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई या क्यों डरता है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कि डरता है व्यक्ति तो क्यों डरता है, तो उसका स्पष्टीकरण भी आगे करना है। तो मानव व्यवहार के पीछे के कारणों को खोजकर मानव व्यवहार क्यों होता है इसकी स्पष्टता करने का प्रयास करता है, यानी कि स्पष्टीकरण का प्रयत्न करता है। उदाहरण स्वरूप व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति डरता है तो उसके पीछे के कारण को खोजा जाता है, क्यों डरता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप छोटे थे तब आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ कि अकेले घर में अंधेरे में थे और कोई ऐसा डरावना कोई प्रसंग बन गया या अकस्मात हुआ रास्ते पर छोटी उम्र में ज़ोर से, तो वो उसको बाद में जब बड़ा होगा, व्हीकल चलाएगा, तो भी व्हीकल से अकस्मात हुआ होगा, तो वो उस डरेगा, तेज़ गति से नहीं भागेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरा भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जब बालक नहीं पर तरुणावस्था में बच्चे या युवक जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से वाहन चलाते हैं। बराबर स्टार्टिंग में जब नया स्कूटर बाइक उसको मिलता है, तब क्या करता है, बहुत तेज़ी से भागता है। तो वो तेज़ी से भागता है, पर कभी कोई बार ऐसा अकस्मात हो जाए कि उसको चोट लग जाए या चोट ज़्यादा लगने से बच जाए, परिस्थिति गंभीर हो पर वो खुद बच जाए और ऐसा अकस्मात हुआ हो, तो बाद में जब दूसरी बार वो इतनी तेज़ गाड़ी या व्हीकल या बाइक कुछ भी चलाएगा, तो उसको वो सीन तुरंत उसके दिमाग में डरावना याद आ जाएगा, तो वो ज़्यादा तेज़ गाड़ी या व्हीकल चलाएगा नहीं। तो उसके पीछे का कारण क्या है वो खोज कर स्पष्टीकरण मनोविज्ञान करता है कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करता है।
आगे है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, आपको लगता होगा कि भविष्य कथन अपने ने बहुत सारे ऐसे जो ज्योतिष होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ आपने को वो नहीं करनी है। भविष्यवाणी यानी भविष्य कथन अर्थ उसका बराबर है, पर किसी भी विज्ञान में स्थापित हुए नियम के आधार पर उस क्षेत्र से संबंधित की जाने वाली पूर्व कल्पना, यानी जो नियम है विज्ञान के, तो उसके आधार पर उस क्षेत्र में जो पूर्व कल्पना, विज्ञान अपने विषय वस्तु का अध्ययन, वर्णन एवं स्पष्टीकरण करके रुक नहीं जाता है, बल्कि नियमों के आधार पर भविष्यवाणी भी करने का प्रयास करता है। यहाँ उदाहरण है कि जलवायु विज्ञान जलवायु का वर्णन करके या स्पष्टीकरण करके रुक नहीं जाता, परंतु जलवायु कैसी रहेगी, गर्मी का प्रमाण कितना रहेगा, बरसात होगी या नहीं आदि भविष्यवाणी भी करता है। इसी प्रकार मनोविज्ञान का उद्देश्य अपने सिद्धांतों के आधार पर मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने का प्रयत्न करता है। मनोविज्ञान में शिशु पालन की पद्धतियों में से माता पिता बालक को कैसे पाले तो बालक व्यक्तित्व कैसा बनेगा, उसके सिद्धांत है। ये जो जलवायु का था वो भविष्यवाणी थी, जलवायु के संदर्भ में थी, पर यहाँ अपने मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान में बालक का पालन पोषण माता पिता कैसे करेंगे, तो बालक का व्यवहार भविष्य में कैसा रहेगा, व्यक्तित्व कैसा रहेगा, वो भविष्यवाणी की जाती है। तो कोई माता पिता बालक का पालन अत्यंत अनुशासन वाले वातावरण में करे तो बालक डरपोक होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी प्रकार शिक्षा, प्रेरणा, आवेग के संबंध में सिद्धांतों के आधार पर मानव व्यवहार की भविष्यवाणी भी करना मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षा मीन्स कि बालक ऐसा पढ़ेगा या इस तरह से पढ़ेगा तो उस अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, या बालक को ऐसे पढ़ाया जाएगा तो वो अच्छे नंबर से पास होगा। प्रेरणा दी जाती है कि आप ऐसे पढ़ो तो ये अच्छे से आपको ये प्राप्त होगा। तो इस तरह से भविष्य में ये सब भविष्यवाणी की जाती है। आगे का पॉइंट है नियंत्रण। नियंत्रण शब्द से ही अपने को पता चलता है कि नियंत्रण अर्थात क्या, तो नियम जो होते हैं उसके आधार पर जो व्यक्ति, जनरली ऐसा देखा जाता है कि किसी को नियंत्रण पसंद होता नहीं है। आजकल के बच्चे जो हैं वो माता पिता मोबाइल, अभी समय ऐसा चल रहा है कोरोना महामारी का, तो माता पिता ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को मोबाइल देते रहते हैं, पर मोबाइल देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उसमें कुछ दूसरा भी खेलने लग जाते हैं, तो माता पिता उनका नियंत्रण रखते हैं, उसे भी नियंत्रण कहा जाता है। यहाँ अपने को मनोविज्ञान के संदर्भ में नियंत्रण का अर्थ समझना है। तो नियंत्रण अर्थात स्थापित हुए नियमों के आधार पर मनुष्य की परेशानियाँ, चिंता, प्रतिकूलता आदि को हल करने के लिए किए गए प्रयत्नों को प्राप्त होने वाली सफलता, यानी जो परेशानी मनुष्य को प्राप्त हुई है उसकी चिंता, प्रतिकूलता, वो सबको आदि को हल करने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्नों को प्राप्त होने वाली जो सफलता है उसे जो नियम के आधार पर लगता है, तो जो सफलता प्राप्त होती है तो वो क्या होती है कि नियम तो हो तो ही सफलता प्राप्त होती है। कि आप 12वीं में पढ़ रहे हो या 10वीं में पढ़ रहे हो तो नियम बनाने पड़ेंगे कि इतने घंटे आपको पढ़ना है, और उसके संबंधित आपको चिंता भी करनी है, परेशानियां भी झेलनी है। परेशानियां कैसे झेलनी है, तो आप ऐसे बोर्ड में हो तो फिर बोर्ड के समय आपको शादी में नहीं जाना है, तो ये परेशानी हुई कि पढ़ाई करे या शादी में जाए। उस तरीके से घर में भी माहौल ऐसा माता पिता प्रतिकूल देंगे कि आप पढ़ने बैठे हो तब वो टीवी या ऐसे कोई आवाज़ हो ऐसी परिस्थिति खड़ी न करे या टीवी न देखे, जिसकी वजह से आप अच्छे से पढ़ सको। तो ये सब हुआ नियंत्रण। दूसरे शब्दों में कहे तो हानिकारक या तकलीफ दे ऐसी परिस्थिति को टालने के लिए किए जाने वाले प्रयास। प्रत्येक विज्ञान का उद्देश्य होता है मनुष्य की समस्याओं कम की जा सके। जलवायु शास्त्र यह भविष्यवाणी करके खूब भारी बरसात होगी तो बाढ़ आने से रोकने के उपाय किए जाए, अथवा बाढ़ से कम नुकसान हो ऐसे प्रयास किए जाए।
तो क्या होगा, जलवायु वो भविष्यवाणी करता है। क्या, क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य को कम नुकसान हो। तो प्रत्येक विज्ञान का ये ही उद्देश्य होता है। तो मनुष्य की समस्याओं को हल करने के लिए ये सब प्रयास मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसके लिए उसके नियंत्रण या नियमन के लिए सिद्धांतों का उपयोग करता है। उदाहरण स्वरूप, अपराध या बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है, उन्हें ढूंढकर खत्म करने का प्रयास करके उसे रोकने का, नियंत्रण करने का प्रयास होते हो। यानी उसी प्रकार समाज में पूर्वाग्रह, मनोवृत्तियाँ परिवर्तन करके लोगों के बीच के झगड़े या तकरार के प्रमाण में कमी लाई जा सकती है। तो मनोविज्ञान ये जो पूर्वाग्रह है, जो अपराध है, उसको खत्म करने का प्रयास करता है। अभी का समय कौन सा चल रहा है? कोरोना महामारी का। तो सरकार और सभी विज्ञान जो लगे हैं, जो अपने साइंस पूरा लगा है कि क्या कर रहा है, कोरोना की महामारी कैसे कम की जाए। कोरोना महामारी की वजह से जो घर में समस्याएं बढ़ रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो आर्थिक समस्याएं बढ़ रही है, तो उसमें भी साइकोलॉजी काम कर रहा है, मनोविज्ञान काम कर रहा है कि जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम घर में लोग बैठे रहते हैं तो उनकी बेकारी बढ़ गई है, साथ साथ में आर्थिक उपार्जन मुश्किल हो गया है। तो ये सब जो समस्याएं हैं समाज के साथ जुड़ी हुई है, समाज में लोग रहते हैं और साथ साथ में फिर वो समस्याओं को हल करने के लिए मनोविज्ञान काम करता है। आप कभी न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मनोवैज्ञानिक ये सलाह, ये डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टरों के साथ मनोवैज्ञानिकों की भी सलाह ली जाती है। तो इस तरह से मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं कि समाज में जो जो हानिकारक है, तकलीफ है, वो लोगों की मन की वृत्तियाँ है, उसको बदलने का प्रयास करता है। मनोविज्ञान ये कार्य करता है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के उद्देश्य में मानव व्यवहार का वर्णन, स्पष्टीकरण, भविष्यवाणी और नियमन का समावेश किया जाता है। तो अभी की परिस्थिति के आधार पर अपने कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो लॉन्ग टाइम, ये समस्या, कोविड की समस्या लॉन्ग टाइम रही, तो लोगों के मन पर क्या असर होगा, उसकी वजह से एक पॉजिटिव भी थिंकिंग आता है कि लोग ज़्यादातर एक साथ रहते हैं। जो लोगों का नज़रिया था कि बिल्कुल पैसे के पीछे लोग पड़े थे और धार्मिकता से विमुख हो रहे थे, मुंह मोड़ रहे थे, तो ये सब जो है उसके पॉजिटिव्स भी पार्ट्स है। साथ साथ में लोगों के घर में एक साथ लोगों के साथ रहने से एक दूसरे के साथ आत्मीयता बढ़ती है, वो भी पॉजिटिव है। पर सामने नेगेटिव भी है। ज़्यादा समय एक साथ रहने से, घर में रहने से एक दूसरे के चिढ़ने लगे हैं, कंटाल जाते हैं, कोई लोग झगड़े होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, सभी समस्याएं बढ़ जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए, ये मनोविज्ञान का कार्य है। तो ये मानव व्यवहार को, मानव जीवन को अधिक, वर्तमान समय में मनोविज्ञान ये प्रयास कर रहा है कि अभी की परिस्थिति को देखकर कि मनोविज्ञान मानव किस तरह से सुखी हो, अधिक समृद्ध हो, शांत प्रिय और आनंददायक बनाने के प्रयास भी हो रहे हैं कि मानव किस तरह से समृद्ध हो, सुखी हो और शांत प्रिय हो और साथ साथ में आनंद भी ले सके, खुद के प्रश्न किस तरह से कम हो, वो प्रयास करता है। तो मनोविज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता सुधारने का भी है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि क्या है, जो मनुष्य जैसे जी रहा है उसमें अभी की परिस्थिति में वो कैसे अच्छे से जिए, उसके लिए बहुत सारे धर्मगुरु या संत महंत बहुत प्रवचन और ऐसे कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखा जाए, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपको मनोविज्ञान के उद्देश्य मैंने समझाया। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कभी कभी आपको ये नियंत्रण की व्याख्या भी पूछी जाती है कि नियंत्रण अर्थात क्या, वो भी होता है। और 2 या 3 मार्क्स में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, लिखिए, समझाइए। तो आपको ये पूरा प्रश्न लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। आगे का वीडियो आपको मैं बाद में समझाऊंगी, दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी कि मनोविज्ञान जो है उसका आधुनिक मनोविज्ञान का उद्भव और विकास कैसे हुआ और उसके अभिगम। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। गुड बाय।